जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत ने जब धारा 370 को हटाने का ऐलान किया था, हटा भी दिया था, तब पाकिस्तान के साथ साथ एक और देश था जो काफ़ी चिल्ला चोट पचा रहा था, वो था तुर्की। अर्दोगान वहाँ के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें आकर कही थी सामने भारत को लेकर, जिसके ऊपर विश्व पटल के ऊपर उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी कि भारत के आंतरिक मामलों में आप क्यों बोल रहे हो। दरअसल उस समय अर्दोगान महाशय जो थे, वो मिडिल ईस्ट के एक प्रमुख नेता बनना चाह रहे थे, सऊदी अरब को पैरेलल उनके सामने खड़ा करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। समय बीतता गया, एर्दोगान की जो एक मजबूती वो उस समय देख रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, वो धीरे धीरे नीचे आती गई। और आज की डेट में आलम ये हो गया है कि उनके खुद के देश की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। अब जाहिर सी बात है, आप जैसी संगत में रहते हैं, आपकी वैसी ही सीरत भी होती जाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस समय तुर्की के साथ में, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में इनका उठना बैठना कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो पाकिस्तान के कुछ तो लक्षण इनको लगने ही थे। हर महीने 1-2 किलो मांस खाने के बजाय आधा किलो खाओ। हम 2 किलो टमाटर खरीदते हैं, उनमें से आधे कूड़ेदान में चले जाते हैं, अब से सिर्फ 2 टमाटर खरीदो। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की पार्टी के सांसद जुल्फू डेमिरबाग ने ये बात कही। कारण क्या है? कारण है तुर्की की मुद्रा लीरा के मूल्यांकन का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पतन और पूरे देश पर छाए घनघोर आर्थिक संकट के बादल। सत्ता पार्टी का एक सांसद जब 2 टमाटर खरीदने की बात कह रहा है, तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि वहां के विपक्षी सांसद आखिर क्या कह रहे हैं। मुख्य विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के प्रवक्ता फैक ऑस्ट्रैक ने पूरे देश के लोगों पर लादे गए आर्थिक संकट का मजाक उड़ाने के लिए सांसद जुल्फू को लताड़ते हुए कहा कि कुछ तो शर्म कीजिए, लोग रोटी नहीं खरीद पा रहे हैं और आप सब्जियों की बात कह रहे हैं। सत्ता में बैठे लोगों के पास अब शर्म भी नहीं बची है, लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। तुर्की की सरकार ने अपने देश की मुद्रा के पतन और उसके कारण खाद्य सामग्रियों की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि का सामना करने के लिए अपने नागरिकों को शाकाहार का सेवन करने का अनुरोध किया है। साथ ही मांसाहार से कम सेवन करने का भी मैसेज सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तुर्की में आए आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं, तो वहां की मुद्रा लीरा अपने ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। सीएनबीसी की रिपोर्ट की माने तो तुर्की में महंगाई दर इस समय 20% के करीब है। इस वजह से वहां जरूरी वस्तुओं की कीमतें इस समय आसमान छू रही हैं। इस साल नवंबर की शुरुआत से लेकर अब तक डॉलर के मुकाबले वहां की मुद्रा लीरा में 20% से ज़्यादा गिरावट आई है। इन सबकी शुरुआत राष्ट्रपति एर्दोगान द्वारा स्वतंत्रता के लिए आर्थिक युद्ध मतलब इकोनॉमिक वॉर फॉर इंडिपेंडेंस की घोषणा के बाद से हुई। तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था निपटने के बजाय राष्ट्रपति एर्दोगान ने आगे भी दरों में कटौती के संकेत दिए हैं। भयंकर आर्थिक मंदी के बीच अंतर्राष्ट्रीय कंपनी एप्पल ने इसी सप्ताह तुर्की में ऑनलाइन बिक्री रोक दी है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वहां की मुद्रा 11, 12 और फिर 13 डॉलर की सीमा से भी ज़्यादा गिर गई, जिससे उत्पादकों के लिए अपने उत्पादों की कीमत को तय करना असंभव हो गया। तुर्की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाला देश है, हालांकि ये खुद को धर्मनिरपेक्ष देश मानता है। एक तथ्य यहाँ के लिए आश्चर्यजनक है कि यहाँ जन्म लिया कोई भी बच्चा पैदा होते ही मुस्लिम के रूप में सूचीबद्ध कर लिया जाता है। मुस्लिम ही उस बच्चे की राष्ट्रीय पहचान पत्र पर अंकित किया जाता है और एक नागरिक के तौर पर भी। अगर किसी के माता पिता ने अपने बच्चे के लिए उन्हें संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक धर्म में पंजीकृत नहीं किया हो, तो तुर्की में पैदा होने वाला हर बच्चा मुस्लिम ही है। अब आप ये समझ सकते हैं कि भैया ऐसे देश में कहा जा रहा है कि भैया आपको मांसाहार का सेवन नहीं बल्कि आपको शाकाहार के भोजन के ऊपर ध्यान देना होगा। कुछ समय पहले पाकिस्तान में भी एक इमरान खान के एक सांसद ने इसी तरह का बयान दिया था कि पहले आप 4 रोटी खाते थे, अब 2 रोटी खाना शुरू कर दीजिए। ये इस प्रकार के बयान जो ये सांसद देते हैं, ये शायद खुद के घर में ये चीज़ें नहीं करते होंगे, लेकिन बाहर आवाम को यही करने के लिए बोलते हैं। खैर, तुर्की भी अब कंगाली की कगार पर खड़ा हुआ है और हो सकता है कि वो भी पाकिस्तान जैसा ही हो जाए। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।